ब्रजवल्लभ लाल की जय। अलवेली सरकार की जय। गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। गुरु चरणारविंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। 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 हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। 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 हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्णा हरे राम निताई गौर हरि बोल। श्री विष्णु प्रिया परिणय। रूप संपन्नमाग्राम्यं रूप संपन्नमग्राम्यं प्रेम प्रायं प्रियं वदम्। कुलीन मनकूलं च कलत्रं कुत्र लभ्यते। रूप और गुणों से संपन्न, सभ्य आचरण करने वाली अथवा सद्व्यवहार में सुचतुर, अत्यंत प्रेम युक्त सुंदर वचन बोलने वाली, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई तथा पति के मनोनुकूल आचरण करने वाली पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। बहू के बिना घर सूना ही सूना लगता है। इसका अनुभव वही माता कर सकती है जिसके घर में एक ही पुत्र हो और उसकी सर्वगुण संपन्ना पुत्र वधू परलोक गामिनी हो चुकी हो। उसे चारों ओर से अपना ही घर उजड़ा हुआ सा दिखाई पड़ता है। घर की लिपी पुती स्वच्छ दीवारें उसे काटने को दौड़ती हैं। इकलौते पुत्र को देखते ही माता की छाती फटने लगती है और जब जब पुत्र को स्वयं अपने हाथों से कुछ काम करते देखती है
तभी तब अश्रुओं से अपनी छाती को भिगोती है। पुत्र वधू से रहित युवक पुत्र को देखकर माता को महान कष्ट होता है। शची माता की भी ऐसी ही दशा थी। जब से लक्ष्मी देवी परलोकगामिनी हुई है, तभी से माता का चित्त उदास रहता है। वे निमाई को देखते ही रोने लगती हैं। निमाई मन ही मन सब समझते हैं, किंतु कुछ कहते नहीं, चुप रहते हैं। कहीं भी तो क्या कहें। माता को सदा यही चिंता रहती है कि निमाई के योग्य कोई सुंदरी और गुणवती कुलीन कन्या मिल जाए, तो मैं जल्दी से जल्दी उसका दूसरा विवाह करके अपने घर को पहले की भांति हरा भरा आनंद उल्लास युक्त देख सकूं। वे गंगा किनारे जब जब जाती, तभी तब वहां स्नान करने के निमित्त आई हुई अपनी सजातीय सयानी कन्याओं के ऊपर एक हल्की सी नजर डालती और फिर निगाह नीची कर लेती। इस प्रकार वे रोज ही अपनी नवीन पुत्र वधू की उन कन्याओं में खोज किया करती। उन्हीं कन्याओं के बीच में एक परम सुंदरी सुशीला कन्या को भी देखती। वह कन्या प्राय शची देवी को रोज मिलती। सुबह शाम दोपहर को जब भी शची माता स्नान के निमित्त आती, तभी उस कन्या को घाट पर देखती। कभी तो वे स्नान करती होती, कभी देव पूजन और कभी कभी स्नान करके घर को जाती हुई शची देवी को मिलती। वह कन्या शची माता को जब भी देखती, तभी वह बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करती। शची देवी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती, भगवान की कृपा से मेरी बेटी को योग्य पति प्राप्त हो। कन्या इस आशीर्वाद को सुनती और लज्जित भाव से नीची निगाह करके चली जाती। एक दिन शची माता ने उस कन्या को बुलाकर पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है? धीरे से दृष्टि नीचे किए हुए कन्या बोली, विष्णु प्रिया। माता ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, आहा, विष्णु प्रिया कैसा सुंदर नाम है। जैसा सुंदर शील स्वभाव है, उसी के अनुरूप सुंदर नाम भी है। फिर पूछा, बेटी तेरे पिता का क्या नाम है? विष्णु प्रिया यह सुनकर चुपचाप खड़ी रही। उन्होंने इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब शची माता ने पुचकारते हुए कहा, बता दे बेटी, बताने में हर्ज क्या है? क्या नाम है तेरे पिता का? लजाते हुए शरीर को कुछ टेढ़ा करते हुए धीरे से विष्णुप्रिया ने कहा, राज पंडित। माता ने जल्दी से कहा, पंडित सनातन मिश्र की लड़की है तू? तब बताती क्यों नहीं है? राज पंडित की पुत्री भी राजपुत्री होती है, तभी नहीं बताती थी। क्यों, यही बात है ना? विष्णु प्रिया लजाती हुई चुपचाप खड़ी रही। माता ने उससे और भी दो चार बातें पूछकर विदा कर दिया। विष्णु प्रिया का शील स्वभाव सौंदर्य शची माता की दृष्टि में गड़ सा गया। वे बार बार यही सोचने लगी, क्या ही अच्छा हो यदि यह लड़की मेरी पुत्र वधू बन जाए। वे रोज घाट पर विष्णु प्रिया को देखती और उससे दो चार बातें जरूर करती। विष्णु प्रिया का अद्भुत रूप, लावण्य, उनकी अत्यंत कोमल प्रकृति, प्रशंसनीय शील स्वभाव और अनुपम विष्णु भक्ति की वे मन ही मन बार बार सराहना करती। इसलिए वे उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगी। विष्णु प्रिया के मन में भी इनके प्रति भक्ति बढ़ने लगी। शची माता बार बार सोचती, क्या हर्ज है, एक बार सनातन मिश्र से पूछवाऊं तो सही, बहुत करेंगे वे अस्वीकार कर देंगे। फिर सोचती, वे राज पंडित हैं, धनाढ्य हैं, सब जगह उनकी भारी प्रतिष्ठा है, वे एक विधवा के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का संबंध क्यों करने लगे। यही सोचकर कुछ डर सी जाती और उनका साहस नहीं होता। एक दिन उन्होंने साहस करके काशीनाथ मिश्र नाम के घटक को बुलाया। उनसे बोली, मिश्र जी, तुमने सनातन मिश्र की लड़की देखी है? घटक ने कहा, लड़की मैंने देखी है, बड़ी सुंदर सुशील गुणवती है, निमाई के वह सर्वथा योग्य है। मैं समझता हूँ तुम उस लड़की को अपनी पुत्र वधू बनाकर जरूर पसंद होगी। माता ने कहा, यह तो तुम ठीक कहते हो, किंतु वे धनाढ्य हैं, राज पंडित हैं, बहुत संभव है वे संबंध को न स्वीकार करें। हमारी तो तुम दशा देखते ही हो। वैसे लड़की को अन्न वस्त्र का तो घाटा नहीं होगा।
घटक ने जोर देकर कहा, माता जी तुम कैसी बात करती हो? भला निमाई जैसे योग्य प्रतिष्ठित पंडित को जमाई बनाने में कौन अपना सौभाग्य न समझेगा? मैं समझता हूँ वे इसे सहज स्वीकार कर लेंगे। मैं आज ही उनके यहाँ जाऊँगा और शाम को ही तुम्हें उत्तर दे जाऊँगा। यह कहकर काशीनाथ मिश्र माता को प्रणाम करके चले। इधर पंडित सनातन मिश्र बहुत दिनों से चाह रहे थे कि विष्णु प्रिया का संबंध निमाई पंडित के साथ हो जाता तो बहुत अच्छा होता, किंतु वे भी मन में कुछ संकोच करते थे कि निमाई आजकल नामी पंडित समझे जाते हैं। इस 20 बरस की ही अल्प वयस में उन्होंने अपनी इतनी ख्याति प्राप्त कर ली है, बहुत संभव है वे इस संबंध को स्वीकार न करें। यदि हमारी प्रार्थना पर भी उन्होंने इस संबंध को स्वीकार न किया तो इसमें हमारा बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। प्राय धनी लोग अपने मान का बहुत ध्यान रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने इच्छा रहने पर भी आज तक इस बात को प्रकट नहीं किया। सनातन मिश्र के हृदय में इसी प्रकार के विचार उठ ही रहे थे कि इसी बीच काशीनाथ घटक उनके समीप पहुंच गए। घटक को देखकर उन्होंने इनका सम्मान किया, बैठने को आसन दिया, आने का कारण जानना चाहा। काशीनाथ घटक ने आदि से अंत तक सब बातें कह दी और अंत में ये भी बता दिया कि शची माता ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा है। इस बात को मैं अपनी ओर से कहता हूँ कि आपको अपनी पुत्री के लिए इससे अच्छा वर दूसरी जगह कठिनता से मिलेगा। प्रसन्नता प्रकट करते हुए सनातन मिश्र ने कहा, निमाई पंडित कोई अप्रसिद्ध मनुष्य तो है नहीं, देश भर में उनका यशोगान हो रहा है। उन्हें जामाता बनाने में मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ। मेरी भी चिरकाल से यही इच्छा थी, किंतु इसी संकोच से आज तक किसी पर प्रकट नहीं की कि वे संभव है स्वीकार न करें। घटक ने कहा, इस बात की आप तनिक भी चिंता न करें, शची देवी जो कहेंगी वही होगा। निमाई पंडित उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते। सनातन मिश्र के घर में जब स्त्रियों ने यह बात सुनी तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। कोई कहने लगी, लड़की का भाग्य खुल गया जी, भाग्य। कोई विष्णु प्रिया के सामने कहने लगी, इतने दिन का इसका गंगा स्नान, विष्णु पूजा आज सफल हो गई, साक्षात विष्णु के समान इसे वर मिल गया। ये सब बातें सुनकर विष्णु प्रिया लजाती हुई उठकर दूसरी ओर चली गई। स्त्रियां और भी भांति भांति की बातें करने लगी। राज पंडित सनातन मिश्र की स्वीकृति लेकर घटक महाशय सीधे शची माता के समीप तीर के समान पहुंच गए, क्योंकि उन्हें तो यह सुसंवाद सुनाना था और जाकर के सुना ही दिया। बड़े प्रसन्न सुनकर शची माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय विवाह की तिथि आदि भी निश्चय करा दी। सनातन मिश्र के यहाँ तिथि आदि की सभी बातें पक्की करके काशीनाथ घटक आ ही रहे थे कि रास्ते में अकस्मात निमाई पंडित से भेंट हो गई। निमाई ने उन्हें आलिंगन करते हुए कहा, किधर से आ रहे हैं मिश्र जी? आप तो सदा घटाया ही करते हैं, कहिए किसे घटा कर आए हैं? घटक का मतलब कहीं ना कहीं जोड़ घटाव करना। हंसते हुए घटक ने कहा, घटाकर तो नहीं आए, बढ़ाने की फिक्र है, तो मैं 1 से 2 करना चाहते हैं, बताओ क्या सलाह है? कुछ आश्चर्य सा प्रकट करते हुए निमाई पंडित ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, कैसा बढ़ाना स्पष्ट बताइए। जरा आवाज को बढ़ाते हुए जोर देकर घटक ने कहा, राज पंडित, सनातन मिश्र की पुत्री के साथ तुम्हारे परिणय की बातें पक्की करके आ रहा हूं, बताओ तो मंजूर है ना? बड़े जोर से हंसते हुए उन्होंने कहा, निमाई पंडित ने, हा, हमारा विवाह और राज पंडित की पुत्री के साथ? हमें तो इसका कुछ पता भी नहीं है। यह कहते कहते वे तो हंसते हुए चले गए। अब घटक को इनकी सूखी हंसी में कुछ संदेह हो गया। सनातन मिश्र के यहां भी खबर पहुंच गई। सुनते ही घर में सुस्ती छा गई। सनातन मिश्र ने कहा, जिस बात की शंका थी वही हुई। मैं पहले ही जानता था निमाई स्वतंत्र प्रकृति के पुरुष हैं। वे भला इस प्रकार संबंध को कब मंजूर करने वाले थे? हुआ तो कुछ भी नहीं, उल्टी मेरी सब लोगों में हंसी हो गई। सबको पता चल गया कि लड़की का विवाह निमाई पंडित के साथ होगा। यदि ना हो सका तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है।
यह सोचकर उन्होंने उसी समय काशीनाथ घटक को बुलाया और अपनी चिंता का कारण बताकर शीघ्र शची माता से इसके संबंध में निश्चित उत्तर ले आने की प्रार्थना करी। घटक महाशय उसी समय सची माता के पास गए, राज पंडित की चिंता का सारा वृतांत सुनाया। सुनकर सची माता ने कहा, अरे भैया, निमाई मेरी बात को कभी टालता नहीं है, इसलिए मैंने उससे इस संबंध में कुछ भी पूछताछ नहीं की। आज वह पाठशाला से आवेगा ना तो मैं उससे पूछ लूंगी। मेरा विश्वास है वह मेरी बात को टाल नहीं सकता। कल मैं तुम्हें इसका ठीक ठीक उत्तर दूंगी। माता का ऐसा उत्तर सुनकर घटक अपने घर को चले गए। इधर जब शाम को पाठशाला से पढ़ाकर निमाई घर आई तब माता ने उधर उधर की 2-4 बातें करके बड़े प्रेम से कहा, निमाई बेटा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सनातन मिश्र वाला संबंध तुझे मंजूर नहीं है? लड़की तो बड़ी सुशील और चतुर है, मैं उसे रोज गंगा जी पर देखती हूँ। कुछ लजाते हुए निमाई ने कहा, मैं क्या जानूं, जो तुम्हें अच्छा लगे वे करो। माता को यह उत्तर सुनकर संतोष हुआ। उन्होंने अपनी माता के संतोषार्थ स्वयं एक मनुष्य के द्वारा सनातन के यहाँ विवाह की तैयारी करने की खबर भेज दी। इस खबर के पाते ही सनातन मिश्र के घर में तो दुगना आनंद छा गया। अब तो धूमधाम के साथ पुत्री के विवाह की तैयारियां होने लगी। इधर निमाई पंडित के पास इतना द्रव्य नहीं था कि वे राज पंडित की पुत्री के साथ खूब समारोह के साथ विवाह कर सके। इसके लिए उन्हें थोड़ी चिंता होने लगी। धीरे धीरे इस बात की खबर उनके विद्यार्थी स्नेहियों को लग गई। विद्यार्थी बड़े प्रसन्न हुए, आकर कहने लगे, गुरुजी, ज्योनार की मिठाइयाँ तो खूब खाने को मिलेंगी। सनातन तो राज पंडित ठहरे, खूब जी खोलकर विवाह करेंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनेंगी, खूब आनंद आएगा गुरुजी, आपके विवाह में बड़ा आनंद आएगा। ये सब की बातें सुनकर हंसते रहते। उस समय नवद्वीप में बुद्धिमंत खां ही सबसे बड़े जमींदार थे। वे उस समय के प्रकार से नवद्वीप के राजा ही समझे जाते। निमाई पंडित से वे बहुत स्नेह करते। इनके विवाह की बात सुनकर वे इनके पास पाठशाला में आए। जिनके चंडी मंडप में ये पढ़ाते थे वे मुकुंद संजय भी वहीं बैठे थे। उन्होंने इनका आगत स्वागत किया। बुद्धिमंत खां ने कहा, पंडित जी, सुना है आप दूसरा विवाह कर रहे हैं, ये बात कहाँ तक सच है? सुना है अब के राज पंडित की पुत्री पसंद की है आपने? निमाई बेचारे लजाते हुए बोले, जो भी आपने सुना है सत्य ही सुना होगा। भला आपके सामने झूठ बात कहने की हिम्मत किसकी हो सकती है? इस उत्तर से तो वह बड़ा प्रसन्न हो गया। और तब तो हमें खूब मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। हाँ, एक प्रार्थना मेरी है, इस विवाह का संपूर्ण खर्च मेरे जिम्मे है। बीच में मुकुंद संजय बोल उठे, वाह जी वाह, वाह साहब वाह, सब आपका ही रहा तो हम यहाँ क्या को बैठे हैं? कुछ हमें भी तो अवसर दिया जाए। अकेले अकेले आनंद उठाना ठीक नहीं रहेगा। हंसते हुए बुद्धिमंत खां ने जवाब दिया, देखो जी, आप भी अपनी इच्छा पूरी करो। कुछ भिखमंगे ब्राह्मण का विवाह थोड़ा ही है, राज पंडित की पुत्री के साथ शादी हो रही है। राजकुमार की ही भांति खूब ठाट बाट से विवाह करेंगे। आप जितना भी चाहें खर्च कर लें। इस प्रकार विवाह के संपूर्ण खर्च का भार तो इन दोनों धनिकों ने अपने ऊपर ले लिया। अब निमाई इस बात से तो निश्चिंत हो गए। फिर भी उन्हें बहुत सा काम स्वयं करना था। उसके लिए विद्यार्थियों की सहायता से स्वयं ही सब काम में लग गए। सभी बड़े बड़े पंडितों को निमंत्रित किया गया। विद्वत मंडली में से ऐसा एक भी पंडित नहीं बचने पाया जिसके पास निमंत्रण न पहुंचा हो। इधर पूर्वोक्त दोनों धनाढ्यों ने विवाह के लिए गाने, नाचने का, आतिशबाजी, फुलवारी का, अच्छे अच्छे बाजों का और भी सजावट के बहुत से सामानों का भली भांति प्रबंध किया। नियत तिथि के दिन अपने स्नेही बहुत से पंडित, विद्यार्थियों, अन्य गणमान्य सज्जनों के साथ बारात सजाकर निमाई पंडित विवाह के लिए चले। वे आगे आगे पालकी में जा रहे थे, दोनों ओर चमक ढुल रहे थे, सबसे आगे भांति भांति के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार खूब समारोह के साथ वे सनातन मिश्र के द्वार पर पहुंचे। मिश्र जी ने सब लोगों का यथोचित खूब सम्मान किया।
सभी के ठहरने, खाने पीने, मनोरंजन का उन्होंने बहुत उत्तम प्रबंध किया। उनके स्वागत सत्कार से सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। गौधूली के शुभ लग्न में निमाई पंडित ने विष्णु प्रिया का पाणी ग्रहण किया। ब्राह्मणों ने स्वस्तयन पढ़ा, वेदज्ञों ने हवन कराया। इस प्रकार विवाह के सभी लौकिक वैदिक कृत्य बड़ी ही उत्तमता के साथ समाप्त हुए। विष्णु प्रिया ने पति देव के चरणों में आत्मसमर्पण किया और निमाई ने उन्हें बामांग करके स्वीकार किया। सनातन मिश्र ने बहुत सा धन, बहुमूल्य वस्त्राभूषण निमाई के लिए भेंट में दिए। इन सब कार्यों के हो जाने पर विवाह के सब कार्य समाप्त किए गए। दूसरे दिन सनातन मिश्र ने सभी विद्वान पंडितों की सभा की, उनकी योग्यता अनुसार यथोचित पूजा की, द्रव्यादि देकर खूब सत्कार किया। तीसरे दिन विष्णु प्रिया के साथ दोला पालकी में चढ़कर निमाई अपने घर आए। चिरकाल से जिसे अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए माता उत्सुक थी, आज उसे ही पुत्र के साथ अपने घर में आई देख माता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह उस युगल जोड़ी को देखकर मनी मन अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। घर में घुसते समय चौखट में उंगली पिच जाने के कारण विष्णु प्रिया के कुछ खून निकल आया था। इसे अपशगुन समझकर उनका चित्त पहले तो कुछ दुखी हुआ, किंतु थोड़े दिनों में वे इस बात को भूल गई थी। जब निमाई संन्यास लेकर चले गए तब उन्हें इस घटना की याद आई और वह उसे स्मरण करके दुखी हुई। इस प्रकार विष्णु प्रिया को पाकर निमाई अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु प्रिया भी अपने सर्वगुण संपन्न पति को पाकर परम आह्लादित हुई। प्रकृति परिवर्तन। परोपदेश कुशला दृश्यन्ते बहवो जनाः स्वभावमति वर्तन्तः सहस्रेष्वपि दुर्लभाः। दूसरे को बड़े बड़े ऊंचे से ऊंचे, उत्तम से उत्तम उपदेश करने वाले तो बहुत से सुचतुर पंडित मिल जाएंगे, किंतु जो एकदम अपने स्वभाव को ही पलट दें, ऐसे पुरुष हजारों में भी दुर्लभ हैं। कहीं करोड़ों में कोई ऐसे पुरुष निकलते हैं। बाल्यावस्था का स्वभाव आगे चलकर धीरे धीरे बदल जाता है, किंतु युवावस्था में जो स्वभाव बन जाता है उसका परिवर्तन होना अत्यंत कठिन है। अवस्था जो जो प्रौढ़ होती जाती है त्यों त्यों स्वभाव में भी प्रौढ़ता होने लगती है, और फिर जिस मनुष्य का स्वभाव जैसा होता है वही उसका आगे के लिए स्वाभाविक गुण बन जाता है। बहुधा ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोगों का जीवन एकदम पलट जाता है। वे क्षण भर में ही कुछ से कुछ बन जाते हैं। जो आज महाविषयी सा प्रतीत होता है वही कल परम वैष्णवों के से आचरण करने लगता है। जिसे हम कल तक आवारा आवारा कहकर पुकारते थे, वे थोड़े दिनों में सहस्रों नर नारी सिद्ध महात्मा मानकर उसकी पूजा अर्चा करते हुए देखे गए हैं, किंतु ऐसा परिवर्तन सभी पुरुषों के जीवन में नहीं होता। ऐसे तो कोई विरले ही भाग्यशाली महापुरुष होते हैं। प्राय देखा गया है कि मनुष्य जब प्राकृतिक विचारों से ऊंचे उठने लगता है तब हृदय के परिवर्तन के साथ उसके शरीर में भी परिवर्तन हो जाता है। शरीर के सभी अवयव स्वभाव के ही अनुसार बने हैं। मनुष्य जैसे जैसे प्राकृतिक विचारों को छोड़ने लगता है वैसे वैसे उसके अंग प्रत्यंग भी बदलते जाते हैं। साधारण लोग उस परिवर्तन को रोग समझते हैं। जो एकदम प्रकृति से ऊंचा उठ गया है फिर उसका पांच भौतिक शरीर अधिक काल स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर के स्थायित्व के लिए रजोगुण जन्य प्राकृतिक अहम भाव की कुछ न कुछ आवश्यकता पड़ती ही है। तभी तो परम भावुज्ञानी और प्रेमी अल्पावस्था में ही इस शरीर को त्याग जाते हैं। श्री शंकराचार्य, चैतन्य देव, ज्ञानेश्वर, राम तीर्थ, जगत बंधु, ये सभी परम भावुक भगवत भक्त प्रकृति से अत्यंत ऊंचे उठ जाने के कारण ही शरीर को अधिक दिन तक टिका नहीं सके। कोई कोई महापुरुष अपने संकल्प
सत्संकल्प का कुछ अंश देकर लोक कल्याण की दृष्टि से उस अवस्था में पहुंचने पर भी कुछ काल के लिए इस शरीर को टिकाए रहते हैं। फिर भी उनमें भावुकता की अपेक्षा ज्ञानांश की कुछ अधिकता होती है, तभी वे ऐसा कर सकते हैं। भावुकता की चरम सीमा पर पहुंचने पर तो संकल्प करने का होश ही नहीं रहता। जब हृदय में सहसा प्रबल भावुकता का उदय होता है तो निर्बल शरीर उसका सहन नहीं कर सकता। किसी किसी शरीर का तो उसी वेग में शांत हो जाता है। बहुत से उसे सहन तो कर लेते हैं किंतु पागल हो जाते हैं, कुछ कर धर नहीं सकते। जिनसे भगवान को कुछ काम कराना होता है वे उस वेग को पूर्ण रीति से सहन करने में समर्थ होते हैं, किंतु शरीर पर उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता तो स्वाभाविक ही है। इसलिए उनके शरीर में या तो वायु रोग हो जाता है या अतिसार हो जाता है। बहुधा इन दो भयंकर रोगों के द्वारा ही उस भाव का शमन हो सकता है। संसारी लोगों को ये रोग प्राय 40-50 वर्ष की अवस्था के बाद हुआ करते हैं, किंतु जिन लोगों के शरीर में प्रबल भावुकता के उदय होने के उद्वेग में ये रोग होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं, कभी भी हो जाए। असल में उनके ये रोग साधारण लोगों के रोग की भांति यथार्थ रोग नहीं होते, किंतु वे रोग से ही प्रतीत होते और भावों के शमन होने पर आप ही शांत हो जाते। परमहंस रामकृष्ण देव को युवा अवस्था में ही यह उद्वेग उत्पन्न हुआ। किसी ने उसे वायु रोग, किसी ने मस्तिष्क रोग और किसी ने वीर्योन्माद रोग बताया। उनके परम भक्त मथुरा बाबू तो चिकित्सकों के कहने से उन्हें वेश्याओं तक के यहाँ ले गए, किंतु उन्हें उन्माद या वायु रोग हो तब तो वहाँ भी वे छोटे बालक की बात कीड़ा करते रहे। सालों वे अतिसार के भयंकर रोग से पीड़ित बने रहे। उनके इस भाव को एक ब्राह्मण ने नहीं समझा। पीछे से उनके बहुत से भक्त भी समझ गए। चिकित्सक उन्हें अंत तक वायु रोग बताते रहे और बोलने से मना करते रहे, किंतु इन्होंने शरीर को टिका ही इसलिए रखा था। चिकित्सकों के मना करने पर भी धारा प्रवाह बोलते रहे। अंत में गले में फोड़ा सा हो गया और उसी की भयंकर वेदना में महीनों बिताकर वे इस नश्वर शरीर को त्याग गए। गले के फोड़े को चिकित्सक लोग अधिक बोलने का विकार बताते। उसके कारण इतनी पीड़ा होती थी कि तोले भर दूध पीने में भी उन्हें महाकष्ट होता था, किंतु इस अवस्था में भी वे भक्तों को उपदेश तो निरंतर करते रहे। चिकित्सकों के बार बार जोर देकर मना करने पर वह कहते, अब इस शरीर का बनेगा ही क्या। इससे जितना जितना जिसका उपकार हो सके उतना ही उत्तम है, क्योंकि वे शरीर के प्राकृतिक स्वभाव से एकदम ऊंचे उठ गए थे। अब निमाई पंडित के भी प्रकृति परिवर्तन का समय आया। निमाई परम भावुक थे। यदि सचमुच उनके हृदय में एक साथ ही प्रबल भावुकता की भारी बाढ़ आती तो चाहे इनका शरीर कितना भी बलवान क्यों नहीं हो, वह उसका सहन नहीं कर सकता था। इसलिए इनकी भावुकता का उत्तरोत्तर विकास हुआ और अंत में तो वे शरीर को एकदम भूलकर समुद्र में ही कूद पड़े। इनके जीवन में प्रेम के ऐसे उत्तरोत्तर अद्वितीय भाव प्रकट हुए हैं, वैसे भाव संसार का इतिहास खोजने पर भी किसी प्रकट रूप से उत्पन्न हुए महापुरुष के जीवन में शायद ही मिले। किसी के जीवन में क्या, बहुतों के जीवन में ये भाव प्रकट हुए होंगे, किंतु वे संसार की दृष्टि से दूर जाकर प्रकट हुए होंगे। संसारी लोगों को उन भावों का पता नहीं। चैतन्य के जीवन के भाव तो भक्तों ने प्रत्यक्ष देखे हैं और उनके समकालीन लेखकों ने यथासाध्य उनका वर्णन करने की चेष्टा भी की, किंतु वे भाव अवर्णनीय हैं। संसारी भाषा इन अलौकिक भावों का वर्णन कर ही कैसे सकती है। सहसा एक दिन निमाई पंडित रास्ता चलते चलते पुस्तक फेंककर अपने घर की ओर भाग पड़े। रास्ते के सब लोग डर गए। इनकी सूरत विचित्र सी बन गई।
घर पहुंचकर इन्होंने घर के सभी बर्तनों को आंगन में निकाल कर फोड़ना आरंभ कर दिया। माता अवाक होकर इनकी ओर देखने लगी। उनकी हिम्मत नहीं थी कि निमाई को ऐसा करने से रोकें। वे अपनी धुन में मस्त थे, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते। जो भी चीज़ मिल जाती उसे नष्ट करते, पानी को उलीचते, अन्न को फेंकते, वस्त्रों को बीच से फाड़ देते। माता बाहर जाकर आसपास के लोगों को बुला लाई। लोगों ने इन्हें इस काम से हटाने की चेष्टा की, किंतु जो भी इनकी ओर जाता उसे ही मारने के लिए दौड़ते, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। जैसे तैसे लोगों ने इन्हें हटाकर शैया पर सुलाया। चारों ओर से विद्यार्थी तथा इनके स्नेही इनकी शैया को घेर कर बैठ गए। अब ये निरंतर पागलों की भांति बकने लगे। लोगों से कहते, हम साक्षात विष्णु हैं, हमारी पूजा करो। संसार में हम ही एकमात्र वंदनीय पूजनीय हैं। तुम लोग निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन किया करो। संसार में श्री कृष्ण का ही नाम सार है और सभी वस्तुएं असार हैं। इस प्रकार ये न जाने क्या क्या कहते रहे। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भांति भांति के अनुमान लगाते। कोई कहता भूत व्याधि है, कोई कहता किसी डाकनी शाकनी का प्रकोप है, कोई उपेक्षा की दृष्टि से कहता अजी बहुत बकबात का तो यही फल होगा। दिन भर शास्त्रार्थ करके विद्यार्थियों के साथ मगज पच्ची करके लोगों को छेड़कर बकाई तो करते थे। इन्हें कभी किसी ने चुप तो देखा ही नहीं था। उसी का फल है पागलपन है, मस्तिष्क का विकार है, गर्मी बढ़ गई है और कुछ नहीं। चिकित्सकों ने वायु रोग स्थिर किया। समाचार पाकर बुद्धिमंत खां, मुकुंद, संजय ये सभी धनी मानी सज्जन वैद्यों को साथ लेकर निमाई के घर दौड़े। सभी घबरा गए। ये लोग बड़े बड़े धनिक थे। नाना प्रकार की मूल्यवान औषधियां इनके यहाँ रहती थी। वैद्यों की सम्मति से विष्णु तेल, नारायण तेल आदि सुगंधित और मूल्यवान तेल इनके सिर में मले जाने लगे। इनके सिर को तेल में डुबाया गया। भांति भांति के उपचार किए जाने लगे। इस प्रकार कई दिनों में धीरे धीरे स्वस्थ हुए। यह देखकर इनके प्रेमियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। धीरे धीरे पूर्व की भांति ये पाठशाला में जाकर पढ़ाने लगे। अब इनके स्वभाव में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। अब ये पहले की भांति लोगों से छेड़ाखानी नहीं करते। इनमें बहुत कुछ गंभीरता आ गई। वैष्णवों की हंसी करना इन्होंने एकदम छोड़ दिया। इन्हें स्वस्थ देखकर लोग कहते, भगवान की बड़ी कृपा हुई, आप स्वस्थ हो गए। यह शरीर नश्वर और क्षण भंगुर है। अब कुछ कृष्ण कीर्तन भी करना चाहिए। आयु को इसी तरह बिता देना ठीक नहीं। ये हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते, उनकी बातों को स्वीकार करते। लोगों को, विशेषकर वैष्णवों को इनके स्वभाव परिवर्तन से बड़ी प्रसन्नता हुई। अब ये नियमित रूप से भगवान की पूजा, तुलसी पूजन आदि कार्यों को करने लगे। संध्या पूजन करके ये पढ़ाने के लिए जाते और सभी विद्यार्थियों के सदाचार से ऊपर अत्यधिक ध्यान रखते। सभी विद्यार्थियों के सदाचार के ऊपर अत्यधिक ध्यान रखते। जिस विद्यार्थी के मस्तक पर तिलक नहीं देखते उससे बुलाकर कहते, आज तिलक क्यों नहीं धारण किया। फिर सबको सुनाकर कहते, जिसके मस्तक पर तिलक नहीं, समझ लो आज वह बिना ही संध्या वंदन किए चला आया है। इस प्रकार जिसे भी तिलकहीन देखते उसे ही कहते, पहले घर जाकर संध्या वंदन करके तिलक धारण कराओ, तब आपका पाठ पढ़ना। फिर आप समझाने लगते, देखो भाई, संध्या ही तो द्विजातियों का सर्वस्व है। जो ब्राह्मण संध्या वंदन तक नहीं करता उसे ब्राह्मण कह ही कौन सकता है। फिर वह पारमार्थिक उन्नति तो बहुत दूर रही, यह लौकिक उन्नति भी नहीं कर सकता। कहा भी है, विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या, वेदाः शाखा धर्म कर्मादि पत्रम, तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। ब्राह्मण रूपी वृक्ष की संध्या ही जड़ है। वेद ही उस वृक्ष की बड़ी बड़ी 4 शाखाएं हैं। धर्म कर्म आदि उस वृक्ष के सुंदर सुंदर पत्ते हैं। इसलिए खूब सावधानी के साथ जल आदि देकर जड़ की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट हो जाने पर न तो शाखा रह सकती है न पत्ते। आप कहते जो
60 घड़ी के दिन रात्रि में से 2 घड़ी संध्या के लिए नहीं निकाल सकता, वह आगे उन्नति ही क्या कर सकता है। इनके इस कथन का विद्यार्थियों के ऊपर बड़ा ही प्रभाव पड़ता और वे सभी यथा समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या वंदनादि करके तब पाठ पढ़ने आते। इन सभी बातों से विद्यार्थी इनके ऊपर बड़ा अनुराग रखने लगे और उन्हें प्राणों से अधिक प्यार करने लगे। ये भाव इनके हृदय में भक्ति भागीरथी के स्रोत उमड़ने के पूर्व के सूत्र पात्र मात्र ही हैं। निमाई के हृदय में भक्ति के स्रोत का उदय तो श्री गया धाम में श्री विष्णु भगवान के पाद पद्मों के दर्शन से ही होगा। वहीं से भक्ति भागीरथी का प्रवाह नवद्वीप आदि पुण्य स्थानों में होकर अपनी द्रुत गति से समस्त प्राणियों को पावन करता हुआ श्री नीलांचल के महासागर में एक रूप हो जाएगा। यह बात नहीं कि नीलांचल में जाकर प्रेम पयोधि में मिलने पर उस त्रितापहारी प्रेम पीयूष पूर्ण पावन प्रवाह की परिसमाप्ति हो जाएगी, किंतु वह प्रवाह भगवती भागीरथी की भांति अखंड रूप से इस धराधाम पर सदा प्रवाहित होता रहेगा, जिसमें अवगाहन करके प्रेमी भक्त सदा सुख शांति प्राप्त करते रहेंगे। इन सभी बातों का वर्णन पाठकों को अगले प्रकरणों में प्राप्त होगा। भक्ति स्रोत उमड़ने से पहले श्रीमद् भागवत में लिखा है, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन् जायते श्रद्धा यावन् जायते। वर्णाश्रम विहित कर्मों को तब तक करते ही रहना चाहिए जब तक उनके प्रति पूर्ण रूप से वैराग्य न हो जाए, अथवा भगवान की कथा के श्रवण में जब तक पूर्ण रूप से दृढ़ भक्ति न हो जाए। तात्पर्य यह है कि वर्णाश्रम में विहित कर्मों के करने के 2 ही हेतु हैं, या तो उनके द्वारा वैराग्य उत्पन्न होकर ज्ञान हो और ज्ञान के द्वारा मुक्ति, अथवा भगवान के कथा कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा द्वारा रति हो जाए और रति से भक्ति की प्राप्ति हो। भक्ति तथा मुक्ति का प्रधान और मुख्य कारण है कर्म। निष्काम और सकाम भेद से कर्म 2 प्रकार का है। सकाम कर्म भुक्ति प्रद, भुक्ति मतलब सांसारिक वस्तुएं, भुक्ति प्रद है, उससे भुवः और स्वर्ग इन 3 ही लोकों के भोग प्राप्त हो सकते हैं। और निष्काम कर्म के द्वारा आत्मशुद्धि होकर साधक भक्ति तथा मुक्ति का अधिकारी बनता है। जो हृदय प्रधान साधक हैं उन्हें निष्काम कर्मों के करते रहने से साधु महात्माओं में प्रीति उत्पन्न होती है। महात्माओं के अधिक संसर्ग में रहने से उन्हें भगवत कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। भगवत कथाओं में श्रद्धा होने से भगवत गुणों में रति हो जाती है। भगवत गुणों में रति होने के बाद भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति ही अंतिम साध्य वस्तु है, उसे ही पराकाष्ठा या परागति कहते हैं। जो मस्तिष्क प्रधान साधक है, दिमागी ज्ञानवान, उन्हें निष्काम कर्मों के द्वारा आत्मशुद्धि होकर भगवत भक्ति प्राप्त होती है। फिर संसारी विषयों से वैराग्य होता है। वैराग्य से उन्हें ज्ञान की इच्छा उत्पन्न होती है और ज्ञान के द्वारा वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मुक्ति ही प्राणी मात्र का परम चरम लक्ष्य है। यही जीवों की एकमात्र साध्य वस्तु है। इसलिए मुक्ति तथा भक्ति का प्रधान हेतु वर्णाश्रम विहित कर्म ही है। जब तक भगवत कथाओं में
पूर्ण रूप से श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए, बिना भगवत कथा श्रवण किए चैन ही न पड़े, अथवा जब तक संसारी विषयों से पूर्ण रीत्या वैराग्य न हो जाए, चित्त सर्वदा इन संसारी भोगों से हटकर एकांतवास के लिए लालायित न बना रहे, तब तक सभी प्रकार के मनुष्यों को अपने अपने अधिकारानुसार कर्तव्य कर्मों को करते रहना चाहिए। जो श्रद्धा तथा वैराग्य के पूर्व ही अज्ञान के वशीभूत होकर कर्मों का त्याग कर देते हैं, वे नारकीय जीव हैं। वे स्वयं कर्म त्याग रूपी पाप के द्वारा अपने लिए न करके मार्ग को परिष्कृत करते हैं। ऐसे पुरुष न तो भक्त बन सकते हैं न ज्ञानी, वे संसार चक्र में ही पड़े घूमते रहते हैं। कुछ ऐसे भी नित्य भक्त व जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं जिन्हें फिर से कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। वे पहले से मुक्त अथवा भक्त होते हैं। शुक सनकादि जन्म से ही मुक्त थे, नारद आदि पहले से ही भक्त होकर उत्पन्न हुए। इनके लिए किसी प्रकार के विशेष कर्मों के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं हुई। इनमें वे आरंभ से ही वैराग्य तथा भक्ति विद्यमान थी। इसलिए शुक सनकादि आरंभ से ही ज्ञानी बनकर स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते रहे, और नारद आदि सदा हरिगुण गान करते हुए, वीणा बजाते हुए सभी लोगों को पावन बनाते हुए फिरते हैं। अतएव इनके लिए आरंभ से कोई कर्तव्य कर्म नहीं था। अब प्रश्न यह है कि भक्ति तथा मुक्ति में कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? इनका उत्तर यही दिया जा सकता है कि या तो इनमें से कोई भी श्रेष्ठ नहीं, या दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ये दोनों ही स्थिति सनातन हैं। सदा से प्राणियों की ये दो ही परम स्थिति सुनी गई है। वेद शास्त्रों से ज्ञानी महर्षियों ने इन्हीं दो स्थितियों का वर्णन किया है। तस्य तदेव मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नः, जिसके जो अनुकूल पड़े उसके लिए वही सर्वोत्तम है। हृदय और मस्तिष्क की ये दो ही शक्तियां हैं। जिसमें जिसकी प्रधानता होगी उसको वही मार्ग रुचिकर होगा, दूसरे से उसे कोई प्रयोजन नहीं। वह तो अपने ही मार्ग को सर्वस्व समझेगा। अब यह प्रश्न उठता है कि बहुधा भक्तों को यह कहते सुना गया है कि हम तो मुक्ति को अत्यंत तुच्छ समझते हैं, भक्ति के बिना मुक्ति को हम तो ठुकरा देते हैं। इसके विपरीत ज्ञान मार्ग के साधकों के द्वारा यह सुना गया है कि मुक्ति ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है। भक्ति उसका साधन भले ही हो, किंतु साध्य वस्तु तो मुक्ति है। मुक्ति के बिना परम शांति नहीं। इनमें से किसकी बात माने? दो बातें तो ठीक हो नहीं सकती। फिर वे दो ऐसी बातें जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हो। यदि ध्यान पूर्वक इन दोनों बातों पर विचार किया जाए तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं मालूम पड़ता। लोक में देखा जाता है कि जिस मनुष्य को जो वस्तु अत्यंत प्रिय होती है वह कहता है मैं तो इससे बढ़कर त्रिलोकी में कोई वस्तु नहीं समझता। उसके कथन का अभिप्राय इतना ही है कि मुझे तो यही वस्तु अत्यंत प्रिय है, मेरे लिए तो इससे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। नहीं कहने से उसका अभिप्राय अन्य वस्तुओं के अभाव से न होकर प्रियता से है। नहीं कहने से उसका अभिप्राय अन्य वस्तुओं के अभाव से न होकर प्रिय से है, अर्थात मुझे इसके सिवा दूसरी वस्तु प्रिय नहीं है। उसका कथन एक प्रकार से ठीक है। जब तक उसकी उस वस्तु के प्रति अनन्यता न हो जाएगी तब तक उसमें प्रीति कहीं ही नहीं जा सकती। इसी प्रकार भक्ति का मार्ग जिन्होंने ग्रहण किया है उनके लिए ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना कोई वस्तु ही नहीं है, और जिन्होंने ज्ञान के मार्ग से जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है उनके लिए किसी भी प्रकार के नाम रूप का चिंतन करना महान विघ्न है।
ये हम साधारण लोगों के समझने के लिए साधारण सी दलीलें हैं। वास्तव में तो भक्ति और मुक्ति दो वस्तु है ही नहीं, एक ही वस्तु के दो नाम पुकारे जाते हैं। अपनी भावना के अनुसार एक प्रिय वस्तु को दो रूपों में देखते हैं। साध तो एक ही है, उसे चाहे भक्ति कह लो या मुक्ति, और उसका साधन भी एक ही है। अनासक्त भाव से भगवत सेवा या कर्तव्य समझकर निष्काम कर्म। हाँ, करने की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, जिनका रुचि वैचित्र के कारण अधिकारी भेद से पृथक पृथक होना ही चाहिए। एक में त्याग ही प्रधान है। घर को त्यागो, संग को त्यागो, आसक्ति त्यागो, नाम रूप को त्यागो, फिर अपने आप को भी त्याग दो। दूसरे में प्रेम की प्रधानता है। अच्छे पुरुषों से प्रेम करो, भगवत भक्तों से प्रेम करो, भगवत चरित्रों से प्रेम करो, प्रेम से प्रेम करो, फिर जाकर प्रेम में समा जाओ। ये मुक्ति भक्ति दो मार्ग हैं। महाप्रभु चैतन्य देव का जीवन तो भक्ति मार्ग का एक प्रधान स्तंभ है। उनके जीवन में शुद्ध भक्ति का परम पवित्र स्वरूप है, उसमें पक्षपात का लेश नहीं, दूसरे मार्ग के प्रति विद्वेष नहीं, किसी भी कर्म की उपेक्षा नहीं, संकुचित भावों की गंध नहीं। वहाँ तो शुद्ध प्रेम है। जो जो आगे बढ़ना चाहो त्यों त्यों अधिकाधिक प्रेम करो। जो जो आगे बढ़ना चाहो त्यों ही त्यों अधिकाधिक प्रेम करो। यही शिक्षा उसमें ओतप्रोत रूप से भरी पड़ी है। उनका नाम लेकर आज जो बातें कही जाती हैं वे चैतन्य देव की कभी हो ही नहीं सकती। जो बातें उनकी नाम लेकर कही जा रही हैं वो उनकी हो ही नहीं सकती। इसका साक्षी उनका प्रेममय जीवन ही है। ये सांप्रदायिक विचार तो पीछे के संकुचित बुद्धि वाले लोगों के मस्तिष्क के निकले हुए हैं। अपनी चीज का नाम कोई जो चाहे रख ले, कोई रोकने वाला थोड़ा ही है। चैतन्य का जीवन तो परम प्रेम में सभी को आश्रय देने वाला परम महान है। उसमें भला सांप्रदायिक संकुचित भावों का क्या काम। इनके हृदय में प्राणी मात्र के भावों का आदर था। निमाई पंडित का अब दूसरा विवाह हो गया। विष्णु प्रिया उनके सब प्रकार से अनुकूल आचरण करती हैं। उनका स्वभाव हसमुख है। वे सुशीला हैं, गृह कार्यों में चतुर हैं, अत्यंत ही पति परायणा हैं। वे अपने पति को सर्वस्व समझती हैं। यह सब होते हुए भी निमाई का चित्त अब उदास ही रहता है। पता नहीं क्यों अब उनकी वह चपलता ना जाने कहाँ चली गई। घंटों एकांत में ना जाने क्या सोचते हैं। अब उन्हें संसारी बातों से अनुराग नहीं। अब उनका हृदय किसी विशेष वस्तु के लिए छटपटाया सा दिखता है। अब वे अपने में किसी एक विशेष अभाव का सा अनुभव करने लगे हैं। इस बात से उनके सभी स्नेही चिंतित रहते हैं। जब हृदय में किसी प्रबल भाव का आगमन होने को होता है तो उसके पूर्व हृदय एक प्रकार के अभाव का अनुभव करने लगता है। जी चाहता है कहीं चलकर अपनी प्रिय वस्तु को ले आवें। ऐसी ही दशा में लोग तीर्थों में जाते हैं। तीर्थों में अच्छे अच्छे धार्मिक लोगों के सत्संग का सहयोग प्राप्त होता है। विरक्त साधु महात्माओं के दर्शन होते हैं। उनके सत्संग तथा सदुपदेश से हृदय में एक प्रकार की शांति होती है। इसलिए निमाई की भी इच्छा तीर्थ भ्रमण करने की हुई। बंगाल में सकाम कर्मों की प्रधानता है। वहाँ के बहुत ही कम मनुष्य निष्काम कर्म का महत्व जानते हैं। अधिकांश लोग किसी न किसी कामना से ही संपूर्ण धार्मिक कार्यों को करते हैं। सकाम कर्मों में पितृश्राद्ध को बहुत महत्व दिया गया है। स्मृतियों में तो पितृ कर्मों से भी देव कर्मों की अधिक महत्ता दी गई है। गृहस्थियों के लिए पितृ कर्म ही मोक्ष बताए गए हैं। पितृ कर्मों में गया धाम में जाकर पितरों के श्राद्ध करने का बहुत भारी महत्व वर्णन किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष बंगाल से लाखों मनुष्य गया जी में पितृ श्राद्ध करने जाते हैं। दूसरे प्रांतों से भी बहुत बड़ी संख्या में यात्री गया जी पितृ श्राद्ध करने आते हैं, किंतु बंगाल में इसका प्रचार अन्य प्रांतों की अपेक्षा विशेष है। अब की बार
अन्य लोगों के साथ निमाई पंडित ने भी गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध कर आने का विचार किया, किंतु उनके विचार में अन्य लोगों की भांति सकाम भावना नहीं थी। ये तो अपने अभाव को दूर करने और धार्मिक लोगों के भावों का आदर करने के निमित्त गया जी जाना चाह रहे थे। श्री गया धाम की यात्रा। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य साधारण लोग उसी बात उसका अनुकरण करते हैं। जिस बात को वे प्रमाण मानते हैं उसे ही दूसरे लोग भी प्रामाणिक समझते हैं। अश्विनी शुक्ला दशमी का दिवस है। आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई की थी। घर घर आनंद मनाया जा रहा है। आज के दिन ही वर्षा काल की परिसमाप्ति समझी जाती है। व्यापारी आज के दिन वाणिज्य के निमित्त विदेशों की यात्रा करते हैं। नृपतिगण आज के दिन दूसरे देशों को दिग्विजय करने के निमित्त अपनी अपनी सेनाओं को सजाकर राज्य सीमा से बाहर होते हैं। 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहने वाले परिव्राजक आज के दिन ही फिर से भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं। तीर्थ यात्रा करने वाले भी आज के दिन ही यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब के नवद्वीप से भी बहुत से यात्री गया धाम की यात्रा करने जा रहे थे। गौरांग के मौसा जी पंडित चंद्रशेखर जी भी गया को जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा निमाई को जताई। सुनते ही इन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। माता की आज्ञा लेकर इन्होंने भी अपने कुछ स्नेही छात्रों के साथ गया जी की यात्रा का निश्चय किया। सब सामान जुटाकर अन्य लोगों को साथ लेकर ये गया धाम के लिए चल पड़े। इस प्रकार ये अपने सभी साथियों के साथ आनंद मनाते प्रेम में श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए मंदार नामक स्थान में पहुँचे। इन स्थान में पहुंचकर इन्हें बड़े जोरों से ज्वर आ गया। इनके साथी इनकी ऐसी दशा देखकर बहुत चिंतित हुए। भांति भांति के उपचार करने लगे, किंतु इन्हें किसी प्रकार भी लाभ न हुआ। अंत में इन्होंने अपनी औषधि अपने आप बताई। इन्होंने कहा, मेरी व्याधि इन प्राकृतिक औषधियों से न जाएगी। यह रोग तो असाध्य है। इसकी एकमात्र औषधि है भगवत कृपा। भगवान की प्रसन्नता का सर्वश्रेष्ठ साधन है ब्राह्मणों की अर्चा पूजा। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अग्नि और ब्राह्मण अपने 2 ही मुख बताए हैं। उनमें ब्राह्मणों को ही सर्वोत्तम मुख बताया है। वे अपने श्रीमुख से ही सनकादिक महर्षियों की स्तुति करते हुए कहते हैं, नाहं तथाग्नि यजमानः विविताने, नाहं तथाग्नि यजमानः विर्विताने, च्योतस्धृतप्लुतमदन् हुतभुङ्मुखेन, यद्ब्रह्मणस्य मुकुतश्चरतोऽनुघासं, तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः। अर्थात भगवान कहते हैं, मेरे अग्नि और ब्राह्मण ये 2 मुख हैं। इनमें ब्राह्मण ही मेरा श्रेष्ठ मुख है। जिन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों को मेरे ही अर्पण कर दिया है, जो सदा संतुष्ट ही रहते हैं। ऐसा ब्राह्मण जो टपकते हुए घृत से व्याप्त सुस्वादु अन्न के व्यंजनों को खाता है, उससे प्रत्येक ग्रास के साथ मैं ही उस अन्न के रस का आस्वादन करता हूँ। उस ब्राह्मण की तृप्ति से जितना मैं तुष्ट होता हूँ, उतना यज्ञ में अग्नि द्वारा यजमान के अर्पण किए हुए हवि आदि से नहीं होता। जिन ब्राह्मणों की ऐसी महिमा साक्षात भगवान ने अपने श्रीमुख से वर्णन की है, उन्हीं का पादोदक पान करने से मेरा यह रोग शमन हो सकता है। यह सुनकर एक सरल से विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुजी, जो ब्राह्मण नहीं है, केवल ब्रह्म बंधु हैं, अर्थात केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, बस जिन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म ही भर ग्रहण किया है, उनका तो इतना सत्कार नहीं करना चाहिए। वे तो केवल काष्ठ की हस्ती के समान नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। जैसे काठ के हाथी से
हाथी पने का कोई काम नहीं चलने का। उसी प्रकार जो धर्म कर्म से हीन है, जिनसे विद्या प्राप्त नहीं की, जिसने विद्या प्राप्त नहीं की, उस नाम मात्र के ब्राह्मण का हम आदर क्यों करें? निमाई पंडित थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, तुम्हारा कथन एक प्रकार से ठीक ही है। जो अपने धर्म कर्म से रहित है वह तो दूध न देने वाली बंध्या गैया के समान है। उससे संसार की स्वार्थ कोई सध ही नहीं सकता, उससे संसारी स्वार्थ कोई सध ही नहीं सकता। फिर भी जो सभी कामों को सकाम भाव से नहीं करते, जो श्रद्धा के साथ शास्त्रों की आज्ञा अनुसार अपने को ही सुधारने का सदा प्रयत्न करते रहते हैं, वे दूसरों के दोषों के प्रति उदासीन रहते हैं। हम दोष दृष्टि से देखना आरंभ करेंगे तब तो संसार में एक भी मनुष्य दोष से रहित दृष्टि गोचर नहीं होगा। संसार ही दोष गुण के सम्मिश्रण से बना है। इसलिए अपनी बुद्धि को संकुचित बनाकर गौ की सेवा करने में यह बुद्धि रखना ठीक नहीं कि जो गौ अधिक दूध देती है उसी की सेवा करेंगे, जो दूध नहीं देती हमें उससे क्या मतलब। ऐसी बुद्धि रखने से तो विचारों में संकुचितता आ जाएगी। तुम तो शास्त्र की आज्ञा समझकर गौ मात्र की श्रद्धा रखो। यह तो स्वाभाविक ही होगा कि जो गौ सुशील सुंदर दुधारी होगी उसकी सब लोग अनिच्छा पूर्वक सेवा शुश्रूषा करेंगे, और अश्रद्धालु पुरुषों को भी सुमिष्ट दूध के लालच से प्रभावित होकर ऐसी गाय की सेवा करते हुए देखा गया है। किंतु यह सर्वश्रेष्ठ पक्ष नहीं है। सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि मन में किसी भी प्रकार का पक्षपात न करके केवल शास्त्र आज्ञा समझकर और अपना कर्तव्य मानकर गौ ब्राह्मण मात्र की सेवा करें। किंतु ऐसे श्रद्धालु संसार में बहुत थोड़े होते। भगवान ने स्वयं क्रुद्ध हुए भृगु को अपनी छाती में जोर से लात मारते देखकर बड़ी नम्रता से दुख प्रकट करते हुए कहा था, अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। हे ब्राह्मण देव, आपके कोमल चरणार बिंदों को मेरी इस वज्रसी छाती में लगने पर बड़ा कष्ट हुआ होगा। ये बहुत ऊंचे साधक के भाव हैं, जो संसारी मान प्रतिष्ठा तथा धन और विषय भोगों की इच्छा को सर्वथा त्याग कर एकमात्र भगवत कृपा को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य समझकर सभी कार्यों करते हैं। उन्हीं के लिए भगवान अपने श्रीमुख से फिर स्वयं उपदेश करते हैं। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तस्तुष्यधृतः स्मित सुधोक्षित पद्मवक्त्राः वाण्यानुराग कलयात्मजवद् गृणन्तः संबोधयन्त हमिवाह मुपाहर्तस्तैः। जो पुरुष वासुदेव बुद्धि रखकर कठोर बोलने वाले ब्राह्मणों की भी प्रसन्न अंतःकरण से कमल के समान प्रफुल्लित मुख द्वारा अपनी अमृतमयी वाणी से प्रसन्न चित्त होकर स्तुति करते हैं, और पिता के क्रुद्ध होने पर जिस प्रकार पुत्रादि क्रुद्ध न होकर उनका सत्कार ही करते हैं, उसी प्रकार उन्हें प्रेम पूर्वक बुलाते हैं, तो समझ लो ऐसे पुरुषों ने मुझे अपने वश में कर लिया। क्रुद्ध होने वाले किसी भी प्राणी पर जो क्रोध नहीं करता वही सच्चा साधक और परमार्थी है। प्रभु के पाद पद्मों की भांति जिसका एकमात्र लक्ष्य है, उनके हृदय में दूसरों के प्रति असम्मान के भाव आ ही नहीं सकते। प्रभु के पाद पद्मों की प्राप्ति ही जिसका एकमात्र लक्ष्य है, उसके हृदय में दूसरों के प्रति असम्मान के भाव आ ही नहीं सकते। फिर शब्द निकलेंगे कैसे? इसलिए तुम लोग शीघ्र जाकर इस ग्राम के किसी ब्राह्मण का पादों तक लाकर मेरे मुख में डाल दो। इनकी आज्ञा पाकर 2-3 विद्यार्थी गए, परम शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण के चरणों को धोकर उसका चरणों तक ले आए। यह तो इनकी लोगों को ब्राह्मणों का महत्व प्रदर्शित करने की लीला थी। चरणोदक का पान करते ही झट से अच्छे हो गए, अपने सभी साथियों के साथ आगे बढ़ने लगे। पुनः तीर्थ में पहुंचकर
सब लोगों ने पुनपुन नाम की नदी में स्नान किया। सभी ने अपने अपने पितरों का श्राद्धादि कराया। इसके अनंतर सभी श्री गया धाम में पहुंचे। ब्रह्म कुंड में स्नान देव पितृ श्राद्धादि करके निमाई पंडित अपने साथियों के सहित चक्रवेड़ा के भीतर विष्णु पाद पद्मों के दर्शन के निमित्त गए। ब्राह्मणों ने पाद पद्मों पर माला पुष्प चढ़ाने को कहा। ये अपने विद्यार्थियों के द्वारा गंध पुष्प धूप दीप माला आदि सभी पूजन की बहुत सी सामग्री साथ लिवाते गए थे। गया धाम के तीर्थ पंडा जोरों से पाद पद्मों का प्रभाव वर्णन कर रहे थे। वे उच्च स्वर से कह रहे थे, नी पाद पद्मों के धोबन से जगत पावनी मुनिमन हारिणी भगवती भागीरथी की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं चरणों का लक्ष्मी जी बड़ी श्रद्धा के साथ निरंतर सेवन करती हैं। इन्हीं चरणों का ध्यान जोगीजन अपने हृदय कमल में निरंतर करते रहते हैं। इन्हीं चरणों को प्रभु ने गयासुर के मस्तक पर रखकर उसे सदगति प्रदान की थी। असंख्य लोगों की भीड़ थी। हजारों आदमी पाद पद्मों के दर्शन कर रहे थे और बीच बीच में जय घोष करते जाते थे। पंडा लोग उनसे भेंट चढ़ाने का आग्रह कर रहे थे। बार बार पाद पद्मों का पुण्य महात्म सुनाया जा रहा था। पाद पद्मों का महात्म सुनते ही निमाई पंडित आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें शरीर का होश नहीं रहा। शरीर थर थर कांपने लगा। युगल अरुण ओष्ठ कोमल पल्लव की भांति हिलने लगे। आंखों से निरंतर अश्रु धारा बहने लगी। उनके चेहरे से भारी तेज निकल रहा था। वे एकटक पाद पद्मों की ओर निहार रहे थे। वे कहाँ खड़े हैं, उनके पास कौन है, किसने उन्हें स्पर्श किया, इन सभी बातों का कुछ याद नहीं। वे संज्ञा शून्य होकर कांप रहे थे। उनका शरीर उनके वश में नहीं था। वे मूर्छित होकर गिरने वाले ही थे कि सहसा एक तेजस्वी सन्यासी का सहारा लगने से वे गिरने से बच गए। उनके साथियों ने उन्हें पकड़ा, भीड़ से हटाकर जल्दी से बाहर ले गए। बाहर पहुंचकर उन्हें कुछ होश आया। वे निद्रा से उठे मनुष्य की भांति अपने चारों ओर आंखें उठा उठाकर देखने लगे। सहसा उनकी दृष्टि एक लंबे से तेजस्वी सन्यासी पर पड़ी। वे उन्हें देखकर एक साथ चौंक उठे। उनके आनंद का पारावार नहीं रहा। उन्होंने दौड़कर सन्यासी के चरण पकड़ लिए। अपनी आंखों से अश्रु विमोचन करते हुए सन्यासी ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। इनके स्पर्श मात्र से सन्यासी महाशय बेहोश हो गए। दोनों ही आत्मविस्मृत थे। दोनों को ही शरीर का होश नहीं था। दोनों ही प्रेम में विभोर होकर अश्रु विमोचन कर रहे थे। यात्री इन दोनों के ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर आनंद सागर में गोते खाने लगे। बहुत से लोग रास्ता चलते चलते खड़े हो गए। चारों ओर लोगों की भीड़ लग गई। कुछ काल में सन्यासी को कुछ चेतना हुई। इन्होंने बड़े प्रेम से हाथ पकड़कर एक ओर बिठाया। अत्यंत प्रेम पूर्ण वाणी से कहने लगे, निमाई पंडित, आज मेरा भाग्योदय हुआ जो सहसा मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए। नवद्वीप में ही मेरा हृदय तुम्हारी ओर स्वाभाविक खिंच गया था। मुझसे लोग कहते, निमाई पंडित कोरे पोथी के ही पंडित हैं, बड़े चंचल हैं, देवता वैष्णवों की खिल्लियां उड़ाते हैं। आप उन्हें अपना श्री कृष्ण लीलामृत सुनाकर क्या लाभ उठावेंगे। कोई तो यहाँ तक कहता, जी ये तो पूरे नास्तिक हैं, वैष्णवों को छेड़ने में इन्हें मजा आता है। मैं उन सब की बातें सुनता और चुप हो जाता। मेरा अंतःकरण इन बातों को कभी स्वीकार नहीं करता था। मैं बार बार यही सोचता था, निमाई पंडित जैसे सरल सहृदय और भावुक पुरुष भक्तिहीन कभी हो ही नहीं सकते। इनके मुख का तेज ही इनकी भावी शक्ति का परिचय दे रहा है। आज आपके दर्शन के समय के भावों को देखकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। मैं कृतकृत हो गया। भगवत दर्शन से जो आनंद मिलता है उसी आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपने आनंद को प्रकट करने में असमर्थ हूँ। इतना कहते कहते सन्यासी महाशय का गला भर आया। आगे भी कुछ बोल ना पाए, किंतु मन में था कि कुछ बोले। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। सन्यासी महात्मा की बातें सुनते सुनते कुछ चेतना आई। रुधे कंठ से स्पष्ट स्वर में उन्होंने कहा, प्रभु आज मैं कृतार्थ हुआ।
मेरी गया यात्रा सफल हुई, मेरी असंख्यों पीढ़ियों का उद्धार हो गया, जो यहाँ आने पर आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीर्थ में श्राद्ध करने पर तो उन्हीं पितरों की मुक्ति होती है जिनके निमित्त श्राद्ध तर्पणादि कर्म किए जाते हैं, किंतु आप जैसे परम भागवत वैष्णवों के दर्शन से तो करोड़ों पीढ़ियों के पितर स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। सब लोगों को आपके दर्शन सुलभ हैं। जिनका भाग्योदय होता है उन्हीं को आपके दर्शन होते हैं। ये कहते कहते उन्होंने फिर से सन्यासी महाशय के चरण पकड़ लिए। सन्यासी ने हठ पूर्वक अपने चरण छुड़ाए और इन्हें प्रेम वाक्यों से आश्वासन दिया। पाठक समझ ही गए होंगे ये सन्यासी महाशय कौन है। ये वे ही भक्ति बीज के अंकुरित करने वाले श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी के प्रधान शिष्य ईश्वरपुरी है, जिन्हें अंतिम समय में गुरुदेव अपना संपूर्ण तेज प्रदान करके इस संसार से तिरोहित हो गए थे। नवद्वीप के प्रथम मिलन में ही ये निमाई पंडित के अलौकिक तेज और अद्वितीय रूप लावण्य पर मुग्ध होकर इन्हें एकटक देखते ही देखते रह गए थे। इन्हें इस प्रकार देखते देखकर निमाई पंडित ने हंसकर कहा था, आज हमारे घर की भिक्षा कीजिए, तभी हमें दिन भर भली भांति देखते रहने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। उनकी प्रार्थना पर ये उनके घर भिक्षा करने गए और कुछ काल तक अपने स्वसंपादित ग्रंथ श्री कृष्ण लीलामृत को ही भी इन्हें सुनाते रहे। तभी से पुरी महाशय के हृदय पटल पर इनकी प्रेममयी मनोहर मूर्ति खिंच गई। आज सहसा भेंट हो जाने पर दोनों ही आनंद में डूब गए। आनंद के उद्वेग में उपर्युक्त बातें हुई। पुरी महाशय की आज्ञा लेकर निमाई पंडित अपने स्थान के लिए विदा हुए। स्थान पर पहुंचकर इन्होंने साथियों को संग लेकर गया के सभी मुख्य तीर्थों के दर्शन किए और वहां जाकर यथाविधि शास्त्र रीत्यानुसार श्राद्ध और पिंडादि पितृकर्म किए। अंतः सलिला भगवती फल्गु नदी में जाकर इन्होंने पितरों के लिए बालुका के पिंड दिए। फल का प्रवाह गुप्त है, उसका जल नीचे ही नीचे बहता है, ऊपर से बालू ढकी रहती है। बालू को हटाकर जल निकाला जाता है और यात्री उससे स्नान संध्यादि कृत्य करते हैं। प्रेत गया, राम गया, युधिष्ठिर गया, भीम गया, शिव गया आदि 16 गया में निमाई पंडित ने अपने साथियों के साथ जाकर पितरों के पिंड और श्राद्धादि कर्म किए। सब स्थानों में दर्शन तथा श्राद्ध करके ये अपने ठहरने के स्थान पर लौट आए। प्रेम स्रोत उमड़ पड़ा। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। श्रीमद् भागवत। रथांग पाणी भगवान के चक्र पाणी गोपीजन वल्लभ राधा रमण आदि सुंदर और सुमनोहर नामों का तथा उनके अर्थों का गान, उनकी अलौकिक दिव्य लीलाओं का संकीर्तन करता हुआ श्रेष्ठ भक्त निर्लज्ज और निरीह होकर निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरण करे। संसार में उन्हीं मनुष्यों का जीवन धारण करना सार्थक कहा जा सकता है जिसके हृदय पटल पर हर समय मुरली मनोहर मुकुंद की मंजुल मूर्ति नृत्य करती रहती हो, जिनके कर्ण रंध्रों में प्रतिक्षण मनोहर मुरली की मधुर तान सुनाई पड़ती रहती हो, जिनके चक्षु भगवान की मूर्ति के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का दर्शन ही न करना चाहते हो, जिनका मन मधुप सदा भक्त भयहारी भगवान के चरण कमलों का मधुराति मधुर मकरंद पान करता रहता हो, ऐसे शुभ दर्शन भक्त स्वयं तो कृत्य होते ही हैं, वे संपूर्ण संसार को भी अपनी पद रज से पावन बना देते। उनकी वाणी में उन्माद होता है, दृष्टि में जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है। उनके सभी कार्य
अलौकिक होते हैं, उनके संपूर्ण कार्य लोक वाही और संसार के कल्याण करने वाले ही होते हैं। निमाई पंडित की हृदय कंदरा में से जो त्रैलोक की पावन प्रेम स्रोत उमड़ने वाला था, जिसका सूत्रपात चिरकाल से हो रहा था, अद्वैताचार्य आदि भक्तगण जिसकी लालसा लगाए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस स्रोत का पृथ्वी पर परिस्फुटित होने का सुहावना समय अब सन्निकट आ पहुंचा। जगत विख्यात गया धाम को ही उसके प्रकट होने का अखंड यश प्राप्त हो सका। यही पावन पृथ्वी इसका कारण बन सकी। आह, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, सचमुच वह वसुंधरा बड़भागिनी है जिसका संसर्ग किसी महापुरुष की लोक विख्यात घटना के साथ हो सके, वही संसार में पावन तीर्थ के नाम से विख्यात हो जाता है। निमाई पंडित अपने निवास स्थान पर अन्य साथियों के साथ भोजन बना रहे थे। दाल साग बनकर तैयार हो चुके थे। चूल्हे में से थोड़ी अग्नि निकालकर दाल को उस पर रख दिया गया था। साग दूसरी ओर चौके में रखा था। चूल्हे पर भात बन रहा था। निमाई उसे बार बार देखते। चावल तैयार हो चुके थे, किंतु थोड़ा सा जल और शेष था। उसे जलाने के लिए, भात को शुष्क बनाने के लिए हमारे पंडित ने उसे ढक दिया। थोड़ी देर बाद वे कटोरी को भात पर से उतार ही रहे थे कि इतने में उन्हें दूर से पुरी महाशय अपनी ओर आते दिखाई पड़े। कटोरी को ज्यों की त्यों पृथ्वी पर पटक कर वे उनकी चरण वंदना करने के लिए दौड़े। पुरी ने प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और हंसते हुए अपने स्थान से किसी शुभ मुहूर्त में ही चले थे, जो ठीक तैयारी के समय पर आ पहुंचे। नम्रता के साथ निमाई पंडित ने उत्तर दिया, जिस समय भाग्योदय होता है, पुण्य कर्मों के संस्कार जागृत होते हैं, उस समय आप जैसे महानुभावों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। भोजन बिल्कुल तैयार है, हाथ पैर धोइए और भिक्षा करने की कृपा कीजिए। हंसते हुए पुरी महाशय बोले, यह खूब कही। अपने लिए बनाए हुए अन्न को हमें ही खिला दोगे तो तुम क्या खाओगे? नम्रता के साथ नीची निगाह करके उत्तर दिया, अन्न तो आप ही का है, मैं तो केवल रंधन करने वाला पाचक मात्र हूं। आज्ञा होती तो और बना दूं, आज्ञा होगी तो और बना दूंगा। पुरी ने देखा कि ये भिक्षा बिना कराए मानेंगे नहीं, इसलिए बोले, अच्छा फिर से बनाने की क्या आवश्यकता है? जो बना है उसी में से आधा आधा बांटकर खा लेंगे, क्यों, मंजूर है ना? किंतु हम ठहरे सन्यासी, तुम ठहरे गृहस्थी, हमारी भिक्षा होगी और तुम्हारा होगा भोजन। इस प्रकार कैसे काम चलेगा? तुम भी थोड़ी देर के लिए भिक्षा ही कर लेना। कुछ हंसते हुए निमाई पंडित ने कहा, अच्छा जैसी आज्ञा होगी वही होगा, आप पहले हाथ पैर तो धोवें। यह कहकर इन्होंने अपने हाथों से पुरी जी के पैर धोए, उन्हें एक सुंदर आसन पर बिठाया। पुरी महाशय बैठकर भोजन करने लगे। चिन्मयी जैसे प्रेमावतार परोसने वाले हों तब भला फिर किसकी तृप्ति हो सकती है। धीरे धीरे इन्होंने आग्रह कर करके सभी सामान पुरी महाशय को परोस दिया और वे भी प्रेम के वशीभूत होकर सारा का सारा खा गए। अग्नि तो जल ही रही थी। क्षण भर में दूसरी बार भी भोजन तैयार हो गया, मानो अन्नपूर्णा ने स्वयं आकर भोजन तैयार कर दिया हो। भोजन तैयार होने पर इन्होंने भी भोजन किया। फिर परस्पर बातें होने लगी। हाथ जोड़कर निमाई पंडित ने कहा, भगवान अब तो हमें बहुत दिन इस बाह्य वृत्ति के जीवन को बिताते हो गए, अब हमें अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। कृपा करके थोड़ी बहुत श्री कृष्ण भक्ति हमें दीजिए। उत्तर देते हुए पुरी महाशय बोले कि आप तो स्वयं ही श्री कृष्ण स्वरूप हैं, आपको भला भक्ति कौन प्रदान कर सकता है? आप स्वयं ही संपूर्ण संसार को प्रेम प्रदान कर सकते हैं। दीनता के साथ इन्होंने कहा, प्रभु मेरी वंचना ना कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकृत कीजिए और मुझे श्री कृष्ण मंत्र प्रदान कीजिए। पुरी जी ने फिर कहा सरलता से, आप श्री कृष्ण मंत्र प्रदान करने को ही कहते हैं, हम आपके कहने पर अपने प्राणदान तक कर सकते हैं, किंतु हम में इतनी योग्यता हो तब तो। हम स्वयं अधम हैं, प्रेम का रहस्य हम स्वयं नहीं जानते, फिर आप जैसे कुलीन विद्वान ब्राह्मण को
हम मंत्र प्रदान कैसे कर सकेंगे? बड़ी सरलता से आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप स्वयं ईश्वर हैं। आपका शिव ग्रही प्रेम की सजीव मूर्ति है। आप चाहें तो संसार भर को प्रेम पीयूष में प्लावित कर सकते हैं। कुछ विवशता दिखाते हुए पुरी ने कहा, संसार को प्रेम पीयूष के पुण्य पयोधि में परिप्लावित करने की एकमात्र शक्ति तो आप में, किंतु आप अपने गुरुपद के गुरुतर गौरव का सौभाग्य मुझे ही प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं विवश हूं। आपकी आज्ञा को टालने की सामर्थ्य नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा होगी उसी प्रकार मैं करने को तैयार हूं। इतना कहकर पुरी महाशय मंत्र दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। उसी समय पत्रा देखकर दीक्षा की शुभ तिथि निश्चित हो गई। नियत तिथि आ गई। निमाई पंडित नवीन उल्लास आनंद के साथ मंत्र दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। इनके सभी साथियों ने उस दिन दीक्षोत्सव के उपलक्ष्य में खूब तैयारियां की। नियत समय पर पुरी महाशय आए। उनकी पदधूलि इन्होंने मस्तक पर चढ़ाई। स्वस्तयन के पुण्य श्लोक पढ़कर भगवान के मधुर मंजुल नामों का संकीर्तन करने के अनंतर पुरी महाशय ने इनके कान में गोपीजन वल्लभाय नमः इस दशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। मंत्र के श्रवण मात्र से ये मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े और इन्हें अपने शरीर का बिल्कुल होश नहीं रहा। साथियों ने भांति भांति के उपचार करके इन्हें सावधान किया। बहुत देर के अनंतर इन्हें कुछ होश हुआ। तब तो इनकी विचित्र दशा हो गई। कभी जोरों से हंसें, कभी रोवें, कभी हा कृष्ण हा पिता कहकर जोरों से रुदन करें। कभी कहते मैं तो श्री कृष्ण के पास ब्रज में जाऊंगा, ब्रज की ओर भागते। इनके साथी पकड़ पकड़ कर लाते, किंतु ये पागलों की भांति उनसे अपने शरीर को छुड़ा छुड़ा कर भागते। कभी फिर उसी भांति जोरों से प्रलाप करते, प्यारे मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए, मेरे कृष्ण मुझे अपने साथ ले चलो। इतना कहकर रोने लगते। कभी रोते रोते अपने विद्यार्थियों साथियों से कहते, भैया तुम लोग अब अपने अपने घर जाओ, अब हम लौटकर घर नहीं जाएंगे। हम तो अब श्री कृष्ण के पास वृंदावन जाएंगे। हमारी माता को हाथ जोड़कर प्रणाम कर देना। माता सो कहियो प्रणाम जो मेरो, दे आशीष मिले कृष्ण मेरो। कहना माता से तेरा निमाई पागल हो गया है। इनके सभी साथी इनकी अलौकिक दशा देखकर चकित रह गए। भांति भांति से प्रबोध करने लगे, किंतु वे किसी की नहीं मानते। इस प्रकार रुदन प्रलाप करते रात्रि व्यतीत हो गई। रात्रि में शिष्यगण सुख की नींद में सो गए, किंतु इन्हें नींद कहाँ। सुखी संसार सुख रूपी मोह निशा में शयन कर सकता है, किंतु जिनके हृदय में विरह वेदना की तीव्र ज्वाला उठी रही है, उनके नैनों में नींद कहाँ। सबके सो जाने पर ये जल्दी से उठ खड़े हुए और रात्रि में रुदन करते हुए ब्रज की ओर दौड़े। इनके प्राण श्री कृष्ण से मिलने के लिए छटपटा रहे थे। इन्होंने साथ ही शिष्यों की कुछ परवाह न की। घोर अंधकार में अकेले अलक्षित स्थान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चले होंगे कि मानो अपने हृदय में दिव्य वाणी सुन पड़ी। इन्हें भास हुआ कोई अलक्षित भाव से कह रहा है, तुम्हारा ब्रज में जाने का अभी समय नहीं आया है, अभी कुछ काल और धैर्य धारण करो। अपने सत्संग से नवद्वीप के भक्तों को आनंदित करके प्रेम प्रदान करो। योग के समय आने पर ही तुम ब्रज में जाना। आकाशवाणी का आदेश पाकर ये सीधे लौट आए अपने स्थान पर और अपने आसन पर गिर पड़े। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रजवल्लभ लाल की, अलबेली सरकार की, गिरिराज श्याम सुंदर श्री, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।